हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप सब आप ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में भारतीय न्याय संहिता की। भारतीय न्याय संहिता हमें क्या बताती है, पुलिस से हमें किस कंडीशन में नहीं डरना चाहिए। अगर आपको अपने अधिकार पता होंगे तो आपने कोई गलत वर्किंग नहीं किया है तो आप पुलिस से नहीं डरेंगे। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में हमें इसकी प्रॉपर जानकारी दी गई, जो मैं इस वीडियो के द्वारा आपको समझाना चाहती हूँ। भारतीय न्याय संहिता भारतीय न्याय संहिता जो भारत के कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है। इसमें जो पुलिस होती है, पुलिस क्या करती है, जिसका काम अपराध को रोकना होता है। कई बार पुलिस ऐसे वर्किंग कर लेती है, वो गलत व्यक्ति को पकड़ ले जाती है। पुलिस पहले किसी अपराधी को पकड़ती है तो कई बार वो गलत कर कर जिसने कोई अपराध नहीं किया है उसको पकड़ लेती है और उसको जेल में बंद कर लेती है। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए भारतीय न्याय व्यवस्था हमें बताती है, अगर आप निर्दोष हो, आपके पास प्रूफ है, तो आपको अपने आप बचा सकते हो। जब पुलिस आपको पकड़ कर लेकर जाती है फिर वो कोर्ट में पेश करती है। उसके बाद कोर्ट तय करता है कि पकड़ा गया व्यक्ति आरोपी है या नहीं है। ये तो कोर्ट ही तय करेगा, ये तो आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। जब आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा, अन्य किसी व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो कोर्ट ही तय करता है कि वह आरोपी है या नहीं है। पर कई बार ऐसे मामले भी हमारे सामने आए हैं जहाँ पर पुलिस की मनमानी साफ नजर आती है। पुलिस जबरदस्ती किसी भी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ कर ले जाती है जिसका कोई दोष भी नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर आप भारतीय न्याय संहिता आपने पढ़ा है, उसके सेक्शन आपको पता है, तो आप निर्दोष व्यक्ति को साबित कर सकता है कि मेरे पास प्रूफ है, मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है। लेकिन उसमें क्या होता है, पुलिस कई व्यक्ति को डरा लेती है, धमका देती है, पीटना तक शामिल होता है। हम सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे देखते हैं जिनके द्वारा हम सोशल मीडिया में बताता है कि पुलिस कई मामलों में मनमानी करती है। अधिकतर ऐसा किसके साथ होता है, गरीब व्यक्तियों के साथ होता है। जो निर्दोष होते हैं वो पुलिस डरा और धमका कर उनको लेकर चली जाती है। लेकिन क्या करते हैं वो व्यक्ति, क्यों अपने आप को बचा नहीं पाते? क्योंकि उन्हें भारतीय न्याय संहिता के अधिकार नहीं पता है कि पुलिस से कैसे बचा जाए। अगर आपने कोई गलत कार्य नहीं किया है तो आप भारतीय न्याय संहिता का प्रयोग कर अपने अधिकारों को जानकर पुलिस से बच सकते हैं। इसी के लिए हम नेक्स्ट आपको बता देती हूँ कि अगर आपके किसी करीबी के साथ ऐसा हुआ है या आपके किसी जानकार के साथ ऐसा हुआ है, पुलिस ने उसे ज़बरदस्ती पकड़ कर ले गई है, उसके साथ मिसबिहेव किया है, तो आप भारतीय न्याय संहिता के तहत पुलिस वाले पर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन आप अगर दोषी पाए गए तो आप पर एक्शन लिया जाएगा। अगर आप निर्दोष हैं तो आप अपने आप को सही साबित करने के लिए एविडेंस होना चाहिए आपके पास, और अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, जो हमें भारतीय न्याय संहिता बताती है कि पुलिस पे एक्शन लेने से हम कैसे बच सकते हैं, पुलिस की कार्यवाही से हम कैसे बच सकते हैं। अगर हम निर्दोष हैं, दोषी होने पर आपको करार दिया जाएगा, लेकिन निर्दोष आप अपने आप को प्रूफ देना होगा। जिसके जिसने आपके साथ गलत किया है, तो चलिए जानते हैं भारतीय न्याय संहिता क्या कहती है। जिस भी पुलिसकर्मी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, आपको डराया है, धमकाया है या बदतमीजी की है, तो आपको भारतीय न्याय संहिता बताती है कि आपको उस व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए और आपके अधिकार क्या क्या होंगे, उन अधिकारों की क्या जानकारी होगी। तो हम इसे भारतीय न्याय संहिता में पढ़ते हैं, जिसे हम शॉर्ट में BNS भी बोलते हैं, जो हमें प्रॉपर बताता है कि हमें अधिकार क्या हैं और हमें उनका कैसे प्रयोग करना चाहिए सही दिशा में। अगर अपने अपने अधिकारों का हमें सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए, कभी भी आपको अपने राइट का गलत वे में यूज नहीं करना चाहिए, उसमें आप ही पकड़े जाओगे। इस बात का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता हमें बताती है कि हमें अपने अधिकारों को उचित कार्यवाही करनी चाहिए। अथॉरिटी उचित कार्यवाही नहीं कर रही है, कई बार क्या होता है हमारे ऑफिसर्स अच्छे से कार्यवाही नहीं करते, पुलिसकर्मी के खिलाफ आगे शिकायत करना चाहते हैं। आप निर्दोष हो, अपने आप को सही साबित करना चाहते हो, तो इसके लिए आप पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत कर सकते हो। जो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन नंबर 115 और 117 के तहत कोर्ट में ऐसे पुलिस वाले की शिकायत करके आप 1 साल तक की जेल भी करवा सकते हैं, अगर आप वहाँ पर निर्दोष साबित होते हैं। भारतीय न्याय संहिता बताता है 115 और 117 के तहत पुलिस वाले पर शिकायत की जा सकती है। अगर आपको डराकर धमकाकर जबरदस्ती करके वह पुलिस वाला कोर्ट में पेश करता है, तब आप इस कंडीशन में भारतीय न्याय संहिता के एक्ट का प्रयोग कीजिएगा।
अगर कोई पुलिसकर्मी आपको झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है, कई बार आज मैंने बहुत देखा है, देखो सोशल मीडिया के द्वारा भी, रियल में भी देखा है, कई पुलिसकर्मी क्या होते हैं, आपको झूठे केस में फंसा लेते हैं, इससे नकली दस्तावेजी बना लेते हैं। इस तो आप एक्शन ले सकते हैं। आप भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन नंबर 201 के तहत आप कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। कोर्ट पुलिसकर्मी को 3 साल तक की जेल कर सकता है अगर ज़बरदस्ती पुलिस वाला आपको झूठे केस में फंसाता है, आपसे दस्तावेज ही बना लेता है, तो आप पुलिस वाले के प्रति एक्शन ले सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता कहता है 201 के तहत आप शिकायत कर सकते हैं। पुलिस वाले को 3 साल की जेल होगी, पुलिसकर्मी जो है उसे 3 साल की जेल हो जाएगी। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आप पर चिल्लाता है, आजकल बहुत देखा गया है, ये अपने पद का प्रयोग करते हुए चिल्लाते हैं, लोगों के सामने आपकी बेइज्जती करता है, आपको गाली देता है, आपकी बदनामी करता है, तो आप भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 356 के तहत कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। ये आपको स्टैंडिंग होना चाहिए, पुलिस वाला आपको रिस्पेक्ट के साथ बोलेगा। अगर आप दोषी नहीं है, दोषी पाए जाने पर पुलिसकर्मी को 2 साल की जेल हो सकती है। 356 सेक्शन के तहत भारतीय न्याय संहिता में बताता है कि हमें पुलिसकर्मी के तहत कैसे एक्शन लें। लेकिन ये राइट किस लिए है? आपको अपने बेटर राइट का प्रयोग करना है, गलत वे से राइट का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप राइट का BNS का यूज कर रहे हो अपने आप को बचाने के लिए और आप दोषी नहीं हो, तो बेटर है। अगर आप दोषी पाए जाते हो तो पुलिस और कोर्ट आप पर एक्शन लेगा। इसलिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अपने अधिकारों का सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए, गलत तरीके से प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुपोजिंग आपने किसी पुलिस वाले पर कोई धारा लगा दी है तो वो दोषी नहीं पाया जाता, तो कोर्ट आपको दोषी ठहराएगा और आप पर कारावास लगाया जाएगा। इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। लेकिन अगर पुलिस वाला आपके साथ ज़बरदस्ती करता है या आपको गाली देता है या मिसबिहेव करता है, तो आप उस कंडीशन में मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप भारतीय न्याय संहिता के एक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। 115, 117, 356 का इन धाराओं का प्रयोग करके आप पुलिस वाले के तहत मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। क्योंकि आज की कंडीशन क्या हो गई, सोशल मीडिया में बताया जाता है कि पुलिस वाले इतने कंडीशन ख़राब हो चुकी है कि वो रिश्वत लेते हैं। मैं सभी को नहीं बोलूँगी, कुछ ही व्यक्ति होते, बहुत से पुलिस वाले पुलिसकर्मी बहुत अच्छे भी होते हैं जो हेल्प करते हैं। कुछ पुलिसकर्मी क्या होते हैं, वो अपने जो भी अपराधी होता है उसके साथ मिसबिहेव करते हैं। वो अपराध नहीं किया होता लेकिन फिर भी उसको ज़बरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं। तो मैं उस कंडीशन में आपको समझा देना चाहती हूँ कि हमें अपने अधिकारों का कैसे प्रयोग करना चाहिए। पुलिस से हमें डरना नहीं है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। अगर आप सही साबित है, आपने कोई दोष नहीं किया है, आपने कोई अपराध नहीं किया है, तो आप भारतीय न्याय संहिता को उठाइए और अपने अधिकारों को पढ़िए और उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में यही जानकारी देना चाहती थी कि पुलिस से डरे नहीं, अपने अधिकारों का प्रयोग करें। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।